डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको ये होमवर्क दिया था जो मैंने आपको सामने दिया हुआ है, टू फाइंड द सम ऑफ इक्वल टू 1/बेस 1/2 1/3 दैट। तो कुछ बच्चों ने किया था। और एक चीज़ और है कि फिबोनाची प्रोग्राम कई लोगों का रन नहीं कर रहा है। तो भाई अगर एक लोगों का रन कर रहा है दूसरे का नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। मेरे वीडियो को फिर से देखो, जो मैंने लिखा है वो लिखो, और जहां मैंने चेंजेस करने के लिए बोला था, चूंकि आप डिकोडर ऐप पे रनिंग करा रहे हो प्रोग्राम, तो मे भी पॉसिबल है कि वो गलत हो सकता है, कि जो मैंने यहाँ पे लिखा वो प्रोग्राम हो सकता है उस पर ना रन कर। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप डिकोडर ऐप पे रन करा रहे हो तो डिकोडर ऐप पे आप कैसे रन कराओ। अगर वहां नहीं ऐसे रन करता है तो हमने सेकंड स्टेप भी बताया था कि उसको इंटरचेंज कर दीजिए वैल्यू को, जहां से मैंने चेंज करना बताया था। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं राइट अ प्रोग्राम, जो लास्ट क्लास में मैंने क्लास वर्क दिया था उसका सोल्यूशन मेन। अब जैसे कुछ बच्चों ने मिस्टेक ये किया है कि मैं आपको ये बताओ कि मैं आपको सीधे सी बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग जो स्टार्ट मेन से कर दे रहा हूँ। कुछ बच्चों ने तो यहीं से लिखना शुरू कर दिया था और हेडर फाइल यूज ही नहीं किया हुआ है। तो भाई ये मजाक मत करो हमारे साथ। अगर ऐसा ही करना है तो फिर प्रोग्रामिंग कर किस बात का कर रहे हो यार। मैं ये बता रहा हूँ कि मेन से करना है, बाकी ऊपर आपको हर प्रोग्राम में हेडर फाइल यूज करनी है। इसके बिना आप नहीं कर सकते, प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, चाहे आप डिकोडर पे रन कराइए या फिर कहीं भी रन कराइए। तो देखो अब इसमें हमको ये पता है कि इसकी पॉसिबिलिटीज ये है कि ये जिसका जो भी आउटपुट आएगा ये पॉइंट्स में है। तो नंबर्स पॉइंट्स में हो सकता है, n की वैल्यू जितना डालोगे उतने तक वो चलेगा। हमने यहाँ पे n की वैल्यू डिसाइड नहीं किया है, तो इसलिए का मतलब है कि यूजर इनपुट पे छोड़ दिया है। यूजर इनपुट जितना करेगा उतने वो चलेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना कि एक हमको पहला वेरिएबल सम का बनेगा, दूसरा वेरिएबल n बनाएंगे, और एक तीसरा वेरिएबल भी बनेगा जो लूप चलेगा। लूप में देखो क्या बढ़ रहा है, नीचे देखो 1 तो ऊपर कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कि ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कांस्टेंट इसको कहते हैं। तो वैल्यू आपका 1 कांस्टेंट है, जबकि नीचे देखो न्यूमरेटर कांस्टेंट है, जबकि डिनोमिनेटर पे ध्यान दोगे तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 3 नंबर तो दिखा दिया गया है। तो इसका मतलब 1 2 3 यानी 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कब तक? n टाइम्स। तो n टाइम्स यूजर डिफाइंड है। यूजर अगर 10 डालता है तो 10 1/10 तक चलेगा। अगर यूजर ने 20 डाल दिया तो 1/20 तक चलेगा। जिसमें कुछ बच्चों ने हमारे पास 10 डाल के इनपुट किया था तो उसका रिजल्ट 1 आया था। तो क्लियर हो गया। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। देखते हैं इसमें 3 वेरिएबल यूज करेंगे। पहला वेरिएबल यहाँ पे देखो 8 में 2 वेरिएबल यूज करेंगे, एक i यूज करेंगे और दूसरा n यूज करेंगे। ये इंटीजर हो गया। अब कुछ बच्चों ने यहाँ पे गलतियां की हैं कि सम को इंटीजर बना दिया है आपने। तो भाई गलत तो करोगे ना। जरा मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इंटीजर जो डाटा टाइप होता है वो पॉइंट की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर पॉइंट की वैल्यू एक्सेप्ट करानी है या फ्रैक्शनल वैल्यू लेनी है वह किसी वेरिएबल्स में, तो उसके लिए आपको डाटा टाइप जो है फ्लोट डिफाइन करना पड़ेगा या डबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे फ्लोट डिफाइन करिए, आपका प्रोग्राम चल जाएगा। तो दूसरा तीसरा जो वेरिएबल सम के लिए होगा, फ्लोट सम इक्वल टू 0, ये आपको मानना पड़ेगा। CLR इसके बाद अब printf एक वैल्यू को इनपुट करना है, एंटर द एंड नंबर। कोई भी n की वैल्यू इनपुट कराएंगे और जैसे ही n की वैल्यू इनपुट कराएंगे, स्कैनफ %d %n होल्ड करा लेंगे। अब इसके बाद लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशन में इसमें चलाएंगे सम इक्वल टू सम प्लस, अब देखो यहाँ पे 1/i करेंगे। यहां पर ये आप नहीं लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
क्योंकि यह आप कंप्यूटर में भी नहीं लिख सकते हैं या डिकोडर ऐप पर भी नहीं लिख सकते हैं। इसको जब भी लिखना होगा तो 1/i लिखेंगे। क्लियर है? तो ये आपका होगा करेक्ट मेथड, ये होगा आपका गलत मेथड। क्लियर? तो जैसे मैंने लिखा ऐसे ही लिखेंगे, कहीं ब्रैकेट बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट बना सकते हैं। इन केस ऑफ डिकोडर ऐप में ये रनिंग ना करे तो इस केस में इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। क्लियर है? फिर बात करते हैं, इसको यहाँ पे सम करने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे 1 और इसको बाहर प्रिंट कराइएगा। printf सम इक्वल टू, अब यहाँ पे %f लिखेंगे, डी नहीं लिखिएगा, क्योंकि आप बार बार वही गलतियां कर रहे हो। जब डी लिख के आप लोग गलतियां कर रहे हो, वो आपको नहीं करनी है। ठीक, इसके बाद %f दैट, फिर उसके बाद सम, देन गेट ch, प्रोग्राम का एंड। अब इस तरह से आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपका सही। अब जैसे देखो कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं, अगर आप इसको इसके अंदर भी लिखोगे तब भी आउटपुट आएगा, बट सभी स्टेटमेंट्स को वो एक साथ दिखाई देगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम करवाया था कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो आप जब किए होंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर 55 आया होगा। लेकिन अगर आपने इसको अंदर लेके प्रिंट कराएंगे तो सभी नंबर्स का एडिशन एक साथ अलग अलग दिखाएगा, तो उसमें अब ये कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा सही आंसर है, तो लास्ट वाला आंसर सही मानते हैं आप। तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, यहां पर है, अगर हम इसकी आउटपुट की बात करें तो आप देख लो, अब ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया है। किसके लिए? जो मैंने प्रोग्राम करवाया है उसके लिए। अब यहाँ देखो, सम ये वैल्यू है, फ्लोट हमने डिफाइन कर दिया है, इंटीजर ये क्यों? क्योंकि हमको नंबर इनपुट करना है। फ्लोट इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट भी एक्सेप्टेबल कर सकता है, एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? स्ट्रिंग बनाया, एक नंबर इनपुट करने के लिए दिया क्योंकि यहाँ पर n टर्म्स है। क्लियर है? तो वहां पे मैंने n नंबर्स लिख दिया। n नंबर्स इसलिए क्योंकि यूजर वो डिफाइन करे कि जो नंबर इनपुट करेगा उसी पे वो काम करेगा। फिर उस वैल्यू को हमने n में होल्ड करा दिया। इसी n को हम फॉर लूप के साथ चलेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 1 1 इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? प्लस प्लस कर देंगे। क्लियर? जैसे ही प्लस प्लस करेंगे यहाँ पे नम 1 सम इक्वल टू 1/i। क्यों? i की वैल्यू बढ़ानी है, 1 की वैल्यू नहीं बढ़ानी है, 1 कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? देन सम इक्वल टू %f, यहाँ पे %f इसलिए लगाया गया है, क्यों? क्योंकि हमने सम को फ्लोट डिफाइन किया है। %f इक्वल टू सम, अब यहाँ पे %d लगा के देख लेना, आंसर नहीं आएगा। फिर भी आपका मिस्टेक है, कामा इधर उधर गड़बड़िया करेंगे तो फिर गेट cs और देन आपका प्रोग्राम फिनिश। अब इसका जब करना शुरू करेंगे तो देखो सम इक्वल टू सम प्लस 1/i, ये वैल्यू है। तो देखो कैसे ऐड हो रहा है, 0 प्लस 1/1, इसको जोड़ेगा तो 1 आएगा, फिर 1 प्लस 1/2, इसकी वैल्यू 1/5 आ जाएगा। इस तरह से आपकी वैल्यू ऐड होती रहेगी और वो वैल्यू तब तक चलेगी जब तक ये आपने n की वैल्यू दे रखी है। अगर 1/3 है तो आपका 0.33 0.33 ऐड करिएगा। इस तरह से 1.4 है तो 2.5 ऐड करिएगा। इस तरह से आपको मैनुअल करना है, ये ध्यान रखना भाई, ये मैनुअलिटी आपको करनी है। यहाँ पे 1.5 ऐड कर लीजिएगा, फिर इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.83 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में 1/83 1/83 प्लस, तो 1/4 है, 1/4 की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू
0.25 हो जाएगी, तो इसको ऐड कर लीजिएगा। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 5 देन 10.2 इस तरह से आप मैनुअल एडिशन आप फाइनल आउटपुट तक दिखाओगे। कम से कम 5 इनपुट वैल्यू जरूर करना आपको, और ये मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए। आउटपुट के बाद मान लो अगर मैंने 5 ही दे दिया तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक और दे देते हैं 2.05 प्लस 1/5। इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इसमें आप जोड़ लीजिए, इसकी वैल्यू तो 2.2 हो जाएगी। इसको ऐड कर लीजिए तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा सम इसका तो 2.25। ये आपका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। क्लियर? आज सेम टू सेम प्रोग्राम का एक और इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दे रहा हूं। इसी का जैसा ही प्रोग्राम होगा, राइट अ प्रोग्राम to find sum equal to 1/1 plus 1/2 sorry 1/4 plus 1/9 plus 1/16 plus dash 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 1/n। इस तरह से आपको प्रोग्रामिंग आपको करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कि यह कौन प्रोग्राम करके भेजता है। ये भी आपके पास है, चैलेंजिंग है, सेम प्रोग्राम है। अब देखिएगा कि नीचे क्या हो रहा है, वो आपको लूप में वैसा ही करना होगा। प्रोग्राम सेम है, बस अब लूप में अगर आप इसको लूप में एडजस्ट आइडेंटिफाई कर लिए कि ये नीचे क्या हो रहा है डिनोमिनेटर के साथ, ठीक, तो आपको पूरा का पूरा फंक्शन मेथड समझ में आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ मिलते हैं। आज ये मुझे करना ना पड़े, ये ध्यान रखिएगा, ये फिर मुझे कल के क्लास में ये करना ना पड़े, इसलिए आप पूरा होमवर्क भेजेंगे। वीडियो समझ में नहीं आता है तो तुम एक के बजाय 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन वीडियो देखो पहले। आप वीडियो देखना है नहीं आपको और बात करते हो कि हमको आता नहीं है, तो ये चीज आपको क्लियर कर लेना है पहले। तो ये सब चीजें देख लो ध्यान से, ठीक है, क्योंकि अब मैं बहुत जल्द टेस्ट लेने वाला हूँ। तो इसी हफ्ते में हो सकता है मैं आपको टेस्ट पेपर भेजूंगा, और वो टेस्ट पेपर के लिए तैयार रहिएगा। लूप अगर आपको तैयार नहीं है तो मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि भाई नंबर काटूंगा। तो यहाँ पर फॉर लूप अच्छे से ध्यान दे देना। फॉर लूप जितना जबते मैं फॉर लूप पढ़ा रहा हूँ अच्छे से देखते रहो ध्यान से, क्योंकि मैं फॉर लूप का टेस्ट लूंगा, फिर इफ कंडीशन का भी लूंगा, स्विच केस का भी लूंगा। तो यहाँ पे ध्यान, ये 3 चीजें याद रखिएगा, इफ एल्स, स्विच केस, सेकेंड एंड थर्ड फॉर। ये 3 का टेस्ट एक साथ होगा। वे विदिन इसी हफ्ते में कब होगा इसका मैं एक दिन पहले आपको मैं शेड्यूल रेडी करके बता दूंगा। गुड डे, हैव अ नाइस डे।